हेलो गाइज। तो एक और गाइज जो लास्ट क्वेश्चन था, सेम टू सेम एक क्वेश्चन हो रहा है जो लास्ट वीडियो में मैंने किया था सी एस टेस्ट का, जिसमें हमको प्रिंसिपल स्टेज फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का पता ही लग गया होगा, एक और तो इन सपोर्टेड होगा, एक और रोलर सपोर्टेड होगा, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है उसका, आपको रेक्टेंगुलर क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है। साइज दे रखी है उसको 200x300, मतलब रेक्टेंगुलर दे रखा है आपको। डीप एंड सपोर्टेड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या दे रखा है इस पर लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। कितना दे रखा है इंटेंसिटी, 6 किलोमीटर पर मीटर ओवर द एंटायर इफेक्टिव स्पान दे रखा है ऑफ द 4 मीटर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या करना है, उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है आपको गाइस। एट ए पॉइंट लोकेट 0.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट सपोर्ट से आपको कितने पे क्या करना है, 0.5 मीटर पे, ठीक है। पॉइंट ले लो और कितना करना है, फ्रॉम द 50 mm न्यूट्रल एक्सेस अबव द न्यूट्रल एक्सेस, 50 mm न्यूट्रल एक्सेस से अबव क्या, मतलब 50 mm ऊपर याद करना है न्यूट्रल एक्सेस से, ठीक है। ये आपको डायग्राम मैंने बना दिया है सिंपली। इसका रेक्टेंगुलर बीम है, इसका डायमेंशन आपको दे ही रखा है 200x300, 0.5 मीटर पे इसको फाइंड आउट करना है आपको, और न्यूट्रल एक्सेस से 50 mm अब फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन निकाल लेंगे इसके प्रिंसिपल स्ट्रेस की। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ, इसको हम बी पॉइंट लिख देता हूँ, इसकी रिएक्शन निकाल लेता हूँ। पी पॉइंट पे एक तो शेयर फोर्स निकाल लेता हूँ, एक क्या लिखता हूँ, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं कैलकुलेटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन पासिंग थ्रू पी पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। समझ आ गया, पॉइंट पी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोमेंट क्या होगा गाइस, पहले अपन आर भी निकाल लेते हैं। कितना है ये लोड, आर सिमेट्रिकल है, आर भी इक्वल आएगा, कितना है, कितना 12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं निकालूंगा मोमेंट एट पॉइंट पी, क्या आएगा, 12 लगेगा यहाँ पे 12 किलोमीटर। तो मैं निकालूंगा 12x, लोड कितना लग रहा है 6 इंटू एक्स डिस्टेंस पे, इंटू एक्स डिस्टेंस पे, इंटू x/2। तो ये हो जाएगा गाइस 12x माइनस 6x² 3 आ जाएगा। तो 12x माइनस 3x² आ जाएगा। ये आएगा मूवमेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मूवमेंट एट पॉइंट पी। अब मैं मूवमेंट निकालूंगा इसका, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 0.5 है, तो रखूँगा मूवमेंट x इज इक्वल टू 0.5 एट पी पॉइंट इज इक्वल टू 12 इंटू 0.5 माइनस 3 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस, ये करूँगा इसको 3, 75 मतलब 0.75, तो ये आ जाएगा 5.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। तो मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी 5.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। फ्लेक्चर फॉर्मूला आपको पता ही है, फ्लेक्चर फॉर्मूला क्या होता है, M/I बराबर σ/y इज इक्वल टू E/R, ठीक है। तो मैं निकालूंगा M/I इज इक्वल टू σ/y, अपन को सिग्मा निकालना है, तो My/I हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है अपना सिग्मा इज इक्वल टू My/I हो जाएगा। M कितना निकाला था अभी अपन ने, 5.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर में था, उसको न्यूटन इंटू mm में चेंज करेंगे, 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू कितनी आएगी गाइज, y की वैल्यू आएगी अपनी ऊपर से जो अपना ये दिया हुआ था, ये रेक्टेंगुलर बीम, y की वैल्यू निकालने सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सेस हो गया, इससे हमको बोला है ये कितना 50 mm ऊपर, ये है 50 mm।
इसका विड्थ कितना दिया हुआ था, विड्थ दिया हुआ 200 और डेप्थ 300। ये 200 हो गया और ये था 300, तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, 150 हो गया। हमको जो वाई है हमारा, वाई होगा हमारा ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है ये, तो वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो वाई इजिकल टू 50, तो लिखेंगे यहाँ पे 5.25 इंटू 10⁻6 इंटू 50। और वाई आई की वैल्यू को पता ही है, आई की वैल्यू BD/12 होता है। बी कितना है 200, डी कितना है 300 Q/12। ठीक है, इसका सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको निकाल, न्यूटन पर mm² में आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5833 न्यूटन पर mm²। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया ना आपको। तो ये वैल्यू आ गई आपकी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0.5833। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे अपन क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या है, टॉ इजिकल टू VA/y/IB। इसके लिए शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट P। ठीक है, तो शेयर फोर्स निकालने के लिए कितना अपना क्या था, रिएक्शन फोर्स कितना था 12, शेयर फोर्स एट पॉइंट P कितना, 12 अपर लग रहा है और 6 नीचे लग रहा है, और तो एट 0.5 पे निकाल लेंगे, 12 - 6 इंटू 0.5 तो -3, ये कितना आ गया 9 किलोमीटर आ गया। 12 - 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे 9 किलोमीटर निकालेंगे 10⁻3। VA एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया हो जाएगा, हम कितना एरिया के लिए हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। और विड्थ कितनी है इसकी 200, तो 100 इंटू 200 mm, समझ आ गया, इंटू वाई बार क्या हो गया, वाई बार होता है इसका सेंट्रोइड कितना होगा इसका 50, इसका यहाँ हो गया 50 पहले ऑलरेडी है, तो ये 50 + 50 हो जाएगा 100। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 50 + 100/2, गॉट इट। और आई की वैल्यू आपको पता ही है, BD/Q कितना है 300/12 है, इंटू बी कितना है 200 इंटू बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 9 इंटू 10⁻3 इंटू 100 इंटू 200 इंटू 100 अपॉन 200 इंटू 3 क्यों इंटू 200 इंटू 12 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, मैं इसका 200 से 200 कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको 0 से ये 0 चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आई गाइस 0.2 न्यूटन पर mm²। ये आ गई हमारी टॉय की वैल्यू, समझ आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी गाइस, सिग्मा की वैल्यू आई थी हमारी 0.5833 न्यूटन पर mm², और टॉय की वैल्यू आई थी हमारे पास में 0.2 न्यूटन पर mm²। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, सिग्मा प्लस माइनस इंटू रेडियस। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ आ गया आपको। सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √ऑफ टॉय स्क्वायर प्लस सिग्मा/2 का होल स्क्वायर। टॉय स्क्वायर की वैल्यू कितनी है गाइस, टॉय स्क्वायर की वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा की वैल्यू 0.5833 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.3557 न्यूटन पर mm²।
ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ मोर सर्किल बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ मोर सर्किल। ठीक है, अपना जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू जो अपनी जो प्रिंसिपल बेंडिंग स्ट्रेस आया था, बेंडिंग स्ट्रेस आया था तो गाइस ये था अपना ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे वो अपनी कंप्रेसिव नेचर था, ये था, तो ये था नेगेटिव। तो यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का बाई 2 प्लस रेडियस, एक बार प्लस रेडियस कर लेंगे 0.3557, तो इसकी वैल्यू आएगी गाइस 0.64 न्यूटन पर mm²। एक ही आएगी सिग्मा 2 इजिकल टू -0.5833/2 माइनस 3557, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 0.647 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हो गया tan 2 थीटा पी, tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू कितना होता है, टॉय अपॉन सिग्मा बाई 2 होता है। टॉय की वैल्यू कितनी आई थी, 0.2 आई थी, अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी थी 0.5833/2, 2 पर चल जाएगा 0.4 अपॉन 0.58 इंटू 33, ये आ गया tan 2 थीटा पी। तो यहाँ से थीटा पी निकालेंगे कि 2 थीटा पी आ जाएगा यहाँ से 34.44 डिग्री, तो थीटा पी इज इक्वल टू 17.22 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, यदि हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए निकालेंगे, थीटा पी माइनर के लिए निकालेंगे तो इसमें 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 107.22। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब वो समझ आ गया होगा, लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसी के सेम टू सेम है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।